गजल तुम तैयार हुई या नहीं? तुम बोलो। खुदा की कसम, यकीन नहीं होता कि इस जमीन पर कोई तुमसे हसीन लड़की भी हो सकती है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि तुम पर मेरा, सिर्फ मेरा हक है। मेरी जिंदगी में आने के लिए दुनिया की हर चीज तुम पर कुर्बान। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला तोहफा, इन्हें कबूल करो। शुक्रिया रूहान। रूहान, ये सगाई नहीं हो सकती। क्या मतलब कि सगाई नहीं हो सकती? रूहान, देखो ना, मेरी रिंग फिंगर में चोट लग गई है। अब रिंग तो इसी फिंगर में पहनते हैं ना, किसी और फिंगर में तो नहीं पहन सकते। चलो रूहान, बड़ी अम्मी को बता देते हैं, वो ये सगाई कैंसिल कर देंगी। चलो तुम। रुको रुको रुको, बड़ी अम्मी को बताने से पहले मुझे तुमसे एक बार बात करनी है। सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें निकाह नहीं करना चाहती और ये सब बहाने बना रही हो? रूहान, भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं करना चाहती हूँ निकाह। पर मेरा दिल इस बात की गवाही क्यों नहीं दे रहा है सर? मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा है कि तुम इस निकाह से खुश नहीं हो? मैं बार बार तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ और तुम अपनी साइड से पहल भी नहीं करती हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें इस निकाह में कोई दिलचस्पी नहीं? दिल तो कह रहा है कह दूं, हाँ नहीं है दिलचस्पी, नहीं करना मुझे निकाह तुझ जैसे जोकर से। बोलो गजल, सच क्या है? तुम नहीं करना चाहती है निकाह? और बीवी की मोहब्बत का क्या भाभी? आप तो भाई से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, और मुझे ये चीज गजल में क्यों नहीं दिखाई देती? रूहान, ऐसी बात नहीं है, गजल भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। तुम्हें शक हो रहा है ना उस पे, तो खुद उसकी उंगली से पट्टी हटाओ और देख लो उसको चोट लगी है। देखो, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। रुको, तुम्हारा शक अभी दूर हो जाएगा। बेवकूफ लड़की, अब तुम्हारा खेल खत्म। देखो रोहान, खुद ही देख लो। देखो बेचारी का कितना खून आ रहा है, और तुम इस पे इल्जाम लगा रहे थे। अब शक्ल क्या देख लो, कुछ करो। सॉरी गजल, मैं अभी बैंडेड लगाता हूँ। बेवकूफ लड़की, पहले ही कर लेते। कैसा? लाओ बैठो। आराम से आराम से आराम से। ये नहीं होना चाहिए था भाभी। अब तो एंगेजमेंट कैंसिल करनी पड़ेगी ना।
सगाई क्यों कैंसिल करनी है रोहन? मेहमानों को न्योता जा चुका है, सब आ भी रहे हैं और तैयारियां भी हो चुकी हैं। कैंसिल क्यों करना है? लेकिन भाभी अंगूठी तो इसी फिंगर में पहनानी पड़ती है ना। रोहन, तुम जानते हो इस उंगली में अंगूठी क्यों पहनाते हैं? ताकि जिनका रिश्ता जुड़ रहा है उनके दिल भी जुड़ जाए। और तुम दोनों का तो दिल पहले से ही जुड़ चुका है। अब ये कोई अरेंज मैरिज तो है नहीं, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो और बेइंतहा मोहब्बत करते हो। तुम्हारे दिल तो पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो अंगूठी किसी भी उंगली में पहनाओ, क्या फर्क पड़ता है? क्यों गजल? थैंक यू सो मच भाभी, आप सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। आज आपने फिर एक बार मेरा दिल टूटने से बचा लिया। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। मेरी समझ में नहीं आता, दोनों इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अम्मी, क्या हो रहा है आपको? अम्मी संभालिए अपने आप को, दोनों लड़कियों को कुछ नहीं होगा। इधर रोहन, जल्दी जाके ढूंढो उन दोनों को। पानी लाओ। देखो देखो, चल चलते। दुआ, दुआ, दुआ यहाँ पे नहीं है, आखिर कहाँ गई होंगी? अम्मी, बड़ी अम्मी, अब्बू, हैदर भाई, जल्दी आइए। क्या हुआ? रोहन, भाई देखिए। रोहन, तुम ठीक है क्यों? क्या हालत बन गई है कमरे की? बड़ी अम्मी, पूरा कमरा तहस नहस है, लगता है गजल किसी खतरे में है। खुदा, मेरे बच्चों को किसकी नजर लग गई है? बड़ी ताज्जुब की बात है, किसने करा होगा ये? कोई बाहर से तो आके नहीं कर गया? बाहर से कोई क्यों हमारे घर में आएगा? कौन हो तुम? क्या बोल रही थी? मैं बताती हूँ। गजल रहमानी वो बदजात लड़की है जिसकी नजर मेरे शौहर पे है। तुम ये गाड़ी चला रही थी? हाँ, मैं ही चला रही थी। तुमने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश नहीं की। तुमने अपनी उंगली काटी थी ना, मैंने सोचा तुम्हारी टांगे भी तोड़ देती हूँ। क्या करूं, आखिरी वक्त पे मुझे तुम पे तरस आ गया, मैंने तुम्हें बख्श दिया। वैसे कैसा लगा मेरा दूसरा सरप्राइज? तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है, क्योंकि अख्तर खानदान की बहू किसी मलिका से कम नहीं होती। और तुम सड़क की धूल की तरह हो, और सड़क की धूल को अख्तर खानदान की बहू नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए तुम्हारा खेल खत्म गजल।